बैक टू अवर चैनल जीके गणित। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने लोगों की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की राष्ट्रीय सीरीज लगातार आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। हर एक कदम पर आप लोगों का साथ दे रही है आपका ये चैनल और आपकी ये सीरीज शुरू की गई है इस चैनल पर वो, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा, जो आपका पिछला वीडियो आया था उसमें मैंने घन घनाभ का बेसिक और कुछ बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व करवाए थे आप लोगों को। और कॉन्सेप्ट यही बताया था जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ वही आपका कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर बताया था, समझे। तो आज का जो आपका ये वीडियो होने वाला ये होगा, इसमें फुल हाई से लेकर लो तक के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के वो सब करवा दिए जाएंगे। सब क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे। तो ऐसा इस क्लास को देखने के बाद दोनों क्लास आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 लेक्चर 2। और फिर चाहे क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, चाहे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, कैसे भी करिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने लोग वीडियो की तरफ। आपका ये जो वीडियो है वो उसमें पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, हाई से लो से हाई तक के सब आपके क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना कहूंगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब आप लोग लास्ट में जाएंगे तो कमेंट में बताना वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल आप लोगों का क्या है। देखिए पहला सवाल आप लोगों का कह रहा है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का है। इस कागज को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। एक कागज दिया गया है, कागज का टुकड़ा है आप लोगों के पास, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 40 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कागज को मोड़कर आपका एक सिलेंडर बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है, 10 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं बात को। आप लोगों के पास एक कागज है और एक कागज है आप लोगों के पास, और उसमें 40 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का है। जैसे ये आपका समझिए, सपोज करिए कागज है। अब इसको जब मोड़ेंगे तो एक बेलन बनेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा आप लोगों का। अब इसकी जो यच है, ये जो आपकी लंबाई हो जाएगी, वो लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है इसकी, ये ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ये पूरा 40 सेंटीमीटर का है, और ऊंचाई दी गई इसकी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों को आर निकालना होगा, ठीक है। तो इसका जो मैंने भी बताया वो उसका जो ऊपर का वो वृत्त है, तो वृत्त की परिधि यानी आप लोग मान लीजिए 44। देखिए सवाल, वृत्त की परिधि 44 है, वृत्त की परिधि 44 है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 44, 2 पाई इक्वल टू सॉरी 44। अब इसमें वैल्यू रखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 की जो वैल्यू होती वो होती 22/7, तो ये इंटू में आर वैसे ही रहेगा, इक्वल टू में 44 हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं, इतनी समझे कि नहीं। फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू रख देनी है और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी बात आती है, तो जब इसको आर को हम लोग इक्वल करेंगे, आर को इक्वल कर दीजिए, मतलब वैल्यू किसे निकालनी है आप लोगों को, आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को इक्वल कर दीजिए, मतलब आर की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो 44 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2 44 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2, तो 22 दूनी ये चला जाएगा 44 और 2 से 2 चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बच गया आर, 7 बच गया। तो ये आर बराबर आप लोगों का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ गया आप लोगों का 7 आ गया। आर बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब आप लोग जानते हैं इसमें दिया क्या निकालना है आप लोगों को, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच अब निकालना है आप लोगों को बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सब जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितना भी बेसिक, वो आपका सब अरिहंत की बुक का है। सब क्वेश्चन आपके अरिहंत की बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग उनको ढूंढ के आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जीके गणित नाम से, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी बढ़िया से, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए। जब आप लोग वैल्यू रखेंगे तो पाई का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर। अब इंटू में ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हल करिए, 22/7 इंटू 7×49 इंटू में 10, 22/7 इंटू 49 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, देखिए 7×3 49, 7 से कट जाएगा, तो ये 22×7×10 ये आ गया आप लोगों को। अब इसको आप लोग हल करिए। जब इसको आप लोग गुना करेंगे, इसका जब इसको हल करेंगे तो आप लोग जानते हैं 7 दाम 70 होता है, तो 22×70, ठीक है। अब 7 दाम 70, 22×7×10, तो जब इसको 7×10 में करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 70 आ जाएगा, तो इसका आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आपको आ जाएगा 1540। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों का 1540 आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। सवाल में कुछ नहीं था। वृत्त की परिधि आप लोग पहले निकाल लीजिए। वृत्त की परिधि यहाँ पर आर आ गई, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आप लोगों का 2πr। 2πr बेलन का आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर इंटू 10, 7 का स्क्वायर यानी ये जो ये देखिए पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 की वैल्यू आर है, तो आर 7 के ऊपर स्क्वायर। अब ये इसको काट दीजिए, 7×49 होता है, 22×7×10, तो 7 दाम 70। अभी जब इसको गुणा करेंगे आपका 1540 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल आप लोगों को क्या है देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की विमाओं को दोगुना कर दिया जाए। कोई आयत बना हुआ है, उसकी जो विमाएं हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उनको दोगुना कर दिया जाए। ये जो विमाएं हैं इनको दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए इन सबको, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा मूल आयतन का। मतलब जो पहले आयतन था उसका क्या हो जाएगा, मतलब जो पहले आयतन था उसका नया आयतन क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, समझे। तो पुराने का आयतन इसमें आप लोग लिख लीजिए सवाल में। पुराने का आयतन L इंटू बी, नए का आयतन जब इनको दो गुना कर देंगे 2 इंटू L इंटू बी इंटू 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2×4 होता है, तो ये आपका 4 LV आ जाएगा। यानी इसका जो आयतन हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4 गुना। नया जो आयतन आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना आयतन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवालों में बहुत ज्यादा इजी सवाल है आप लोगों के, इतना कठिन नहीं पूछता है। पूछता तो 10th लेवल का ही है, 11th या 12th का नहीं पूछता, 10th लेवल का आप लोगों को पूछता है। और अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, तो हमेशा ध्यान रखिए आप लोगों को 10th से भरना है। 10th से फॉर्म भरने में आप लोगों को अच्छा रहता है, 12th से भरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 10th से ज्यादा भरिए। वैसे भर सकते हैं 12th से भी भर सकते हैं, लेकिन 10th से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। दिया है आप लोगों का
21 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए यच बराबर दिया गया आप लोगों का, यच दी गई, लंबाई यानी दी गई है इसकी 90 और आर दिया गया है 21। अब निकालना क्या है, ध्यान से देखना, बाह्य वक्र पृष्ठ का, धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो पाइप होता है तो बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर तरीके होता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहां पर दिया गया 21 और एच का मान दिया गया है 90। देखिए सवाल को, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 से 7 21, तो 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 90। अब 3 का गुणा आप लोग अगर 2 में करें 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं। अब जब इसका हम लोग पूरे गुणा करेंगे, जब इसका हम लोग पूरे का गुणा करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा 11,880। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल में देखिए कुछ नहीं था, सवाल था आप लोगों का 21 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का, क्योंकि जो आपका पाइप होता है वो सिलेंडर तरीके होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, जो आपका पाइप होता है सिलेंडर होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे यहाँ पर 2 पाई आर एच होता है, वैल्यू रखेंगे 721, जब इसको इंटू करेंगे हम लोग तो 11,880 आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं, समझे कि नहीं बात को। अब चलते हैं आप लोगों के चौथे सवाल की तरफ। चलिए चौथा सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आने वाला है आप लोगों के लिए, और सवाल को वीडियो पॉज करके भी सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करना है सवाल को हल करने की। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आप लोग फिर कैसे कर पाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। सवाल जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना सवाल में आप लोग देख सकते हैं सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में ये देखना जरूरी होता है। अगर आप लोग सवाल पहचान लेते हैं कि सवाल में आप लोगों को क्या कह रहा है, क्या दिया गया है, क्या गिवन है आप लोगों का, तो आप लोग सवाल को कर ले जाएंगे बढ़िया से। सवाल देखिए, अब एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है। यदि इसकी आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करनी है आप लोगों की। यानी जो आप लोग क्षमता होती है, तो क्षमता हम लोग कह सकते हैं तरीके से आयतन। भाई जितना उसका आयतन होगा उतनी ही क्षमता वो तो उसमें स्टोर कर पाएगा वो चीज को, समझे कि नहीं। जितनी उसकी क्षमता होगी, उस जितना आयतन होगा उतनी ही चीज को तो स्टोर करेगा। ठीक है, तो क्षमता यानी आप लोग समझ लीजिए आयतन। जब आयतन, तो आप लोग बेलन की क्षमता यानी बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब रखिए वैल्यू, रख दीजिए वैल्यू, आंसर खटाक से आप लोगों का आ जाएगा। देखिए सवाल में आप लोगों को गिवन क्या है, बेलन की क्षमता दी गई है, यानी आयतन दिया गया 3080 और दिया गया है इसकी जो त्रिज्या दी गई है आर दी गई है 7, जो आर दिया गया वो 7 दिया गया है। तो रख दीजिए वैल्यूज में 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर, तो 7
इंटू 7 लिख सकते हैं, और इंटू में यच दिया गया है आपका 3080। देखिए कितना हो गया। अब पाई का मान लिख दीजिए, आर का मान दिया गया है आप लोगों को, आर का मान दिया गया है। आपको निकालना क्या है, गहराई निकालना है। यानी ये जो देखिए, ये जैसे यहाँ पर एक बेलन बना हुआ है, इसकी आप लोगों को गहराई निकालना है। यानी जब आप लोग गहराई इसकी निकालेंगे, यानी आपको यचित निकालना है। ऊंचाई ही तो इसकी याद करनी है, गहराई ही तो याद करनी है, ऊंचाई याद करनी है ना, हाइट। समझे कि नहीं बात को। तो आपको अगर गहराई निकालना हो तो इसको यस से डिनोट कर दीजिए। इक्वल में आप लोग 3080 कर दीजिए, 3080 3080 कर दीजिए, ठीक है। 7 से 7 चला गया बाहर। अब बचा आपका 22 गुणे 7 गुणे यच बराबर में 3080, ठीक है। अब यच बराबर में कर दीजिए 3080 बटे 22 गुणे 7। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो आप लोग आंसर आ जाएगा 20। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे किस तरीके से, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब एक सवाल आपका और इंतजार कर रहा है, सवाल बहुत बढ़िया है, देखिए सवाल को। देखिए YouTube पर आप लोगों के लगातार वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका आज ये चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी जो मैथ पॉलिटेक्निक राजतिलक नाम से सीरीज चल रही है, उसकी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और फिजिक्स का भी आप लोगों का जल्दी जल्दी आप लोगों का वीडियो आज आने वाला है। जैसे आप लोगों को पता है, फिजिक्स का एक वीडियो आप लोगों के पास आ चुका है, और आगे एक वीडियो आएगा आप लोगों को, उसमें आपके 20 बीबीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को उसमें करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही मसालेदार, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। सवाल लिखा है, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की तिहाई है और ऊंचाई त्रिज्या से दोगुनी है। उस बेलन का आयतन ज्ञात करें, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दी गई है 1386। तो बेलन का वृत्त का आपका ये 5 नंबर है। वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सॉरी 1386 दिया गया है। अब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें 1386। अब आर का मान यहाँ पर देख लीजिए, आर का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा, आर का मान निकालना पड़ेगा आप लोगों को। आर का मान कैसे निकालेंगे, अब आर का मान कैसे निकालेंगे, तो आर का मान निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अब 22/7 आर स्क्वायर इक्वल में 1386। अब आर स्क्वायर को इक्वल में कर दीजिए, 22/7 इंटू 1386, ठीक है, इंटू में 1386। अब आप लोग क्या करिए, देखिए आर स्क्वायर 1386 इंटू 7/22। अब आपका जब इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको काटेंगे देखिए 63, तो आर स्क्वायर आप लोगों का आ जाएगा 63 इंटू में 7, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब 63 को ना आप लोग 7 में जब करेंगे, 7 में करेंगे आप लोग जब, देखिए आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 9 से 63 होता है, और इंटू में 7, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बराबर, अब इसका गुणा कर दीजिए आप लोग। जब इसका गुणा करेंगे तो जब देखिए अब आर स्क्वायर है,
तो इसको रूट के अंदर कर दीजिए, ये यहाँ पर स्क्वायर चला जाएगा। अब 9 इंटू 7 इंटू 7 7 आर बराबर रूट, आप लोग जानते हैं 7। अब देखिए 3 3 होता है, 3 गुणे यहाँ पर डबल 7। अब 7 या 21, 7 या 21, जब आप 7 या 21, अब इसको जब रूट यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये आपका 7 या 21 आ गया, ठीक है। अब आपको जो आर की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 21 आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, अब आप लोग इसकी जो आर का मान यहाँ पर देखिए 21 आ गया है। अब यश का मान निकाल लीजिए आप लोग, यश का मान दिया है सर, देख चुकिए नहीं दिया है इसका यश का मान, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर 21/3, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दी गई है, आर बराबर 21/3 बराबर 7, आर बराबर 21/3 बराबर 7। तो एच बराबर दिया गया आप लोगों का 14। बेलन का आयतन निकालना आप लोगों को ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इसलिए फॉर्मूला देती है कि आप लोगों को परेशानी ना हो फॉर्मूला ढूंढने में। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, तो जब देखिए पाई का मान 22/7 और ये इंटू में 7 का स्क्वायर और ये 14। अब क्या करना है, क्या करना है, अब देखिए आप लोग जानते हैं 7 का 7 दूनी 14 होता है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू में 2। तो अब क्या करना है, देखिए अब सवाल बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। अब सवाल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को गुणा कर देना और सवाल का आंसर फटाक से आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा आप लोगों का गुणा करने पर आ जाएगा 2156। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके 5 सवाल हो गए। सवाल में कुछ नहीं है, सवालों में बहुत ही इजी सवाल है, आप लोगों के बहुत ज्यादा इजी सवाल है, ठीक है। अब आपका ये जो चैप्टर है, ये घन घनाभ बेलन क्यूब क्यूबॉइड और ये सिलेंडर, ये आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। कुछ बहुत क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवा दिए थे, कुछ बहुत क्वेश्चन मैंने उसमें भी उस वीडियो में भी करवा दिए थे, तो आपके लगभग ये 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो ये जो आपका चैप्टर, इससे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 100% एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोग देखिए इसमें 44 से 43 चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें से एक ना एक, हर एक से चैप्टर से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, तो किसी 2 पूछ लेगा, किसी से 1, ठीक है। और आपको जो आता है ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। और ऑब्जेक्टिव जो होता है तो आप लोगों को इतना देर नहीं लगानी कि आप लोग सवाल को हल करने बैठ गए, इतना लंबा सवाल जा रहा है, तो उसमें देर नहीं लगानी है बिल्कुल भी, समझे कि नहीं बात को। उसमें आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, देखा था आप लोग कितनी देर में सवाल को हल कर पाते हैं। चलिए, तो इसी साथ आपको वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों के एक बार ये फॉर्मूले याद करवा देते हैं। देखिए, घन का आयतन होता है आपका a क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण होता है √3a। अब आपका आता है घनाभ, घनाभ का आता है, तो घनाभ का आयतन होता है l इंटू बी इंटू एच। घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2lb प्लस bh प्लस lh। घनाभ का विकर्ण होता है √l स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। और बेलन का आयतन होता है पाई एच आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई एच कोष्ठक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कोष्ठक में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब बेलन का वक्र, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये जो आपको ये लिखा है ठोस बेलन का है, ठोस बेलन, और ये जो लिखे हैं आपने खोखला बेलन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में एस प्लस आर। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक धमाकेदार चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आप लोगों को अगले जल्दी आप लोगों को उसका वीडियो मिल जाएगा। देखिए, आप लोगों का 2 वीडियो में आप लोगों को एक चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का 1 शॉट के अंदर एक चैप्टर खत्म हो जाए, तो इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा। ठीक है, फिर चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी चैनल पर नया आया हुआ है वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को लव यू, धन्यवाद।